बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर आज AFNS का टेस्ट था और रिज़ल्ट सुन के बड़ी ही अफसरदगी और हैरानी हुई कि 1% रिज़ल्ट सिर्फ अनाउंस हुआ है। और उसमें जो CSS का, हालांकि पाकिस्तान का जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है, उसका भी 2% और समथिंग रिज़ल्ट आता है। तो एकेडमिक में पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर जो कैंडिडेट गई हैं, जैसे कि पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, उसके अलावा जी खुजदार वगैरह हो गया, हैदराबाद हो गया, जितने भी सेंटर थे, हर एक सेंटर में से तकरीबन 1% जो है ना वो कैंडिडेट पास हुई, वो भी तुक्के से। और एकेडमिक का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मेरे जितने भी ग्रुप्स थे, मैंने उनके अंदर जो है ना वो अभी सेंड करना है एक्सपीरियंस, और जितने भी एक्सपीरियंस मेरे पास आए, मोस्टली कैंडिडेट जो है ना वो फेल हैं। 100 में से एक पास हुई है। और डिफरेंट जो एकेडमीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फ़िज़िकल हैं और ऑनलाइन के जो मेंटोर हैं, वो कुछ ना फ़ाल्स चीज़ें जो है ना वो बातें कर रहे हैं इसके हवाले से। वो ये है कि कैंडिडेट को या तो दोबारा फ़ीस लेने की बात कर रहे हैं, या कैंडिडेट्स को बता रहे हैं जी सिलेबस ही चेंज हो रहा है, आपको एक मिथ ये मिलेगी। हालांकि अकल की बात यह है कि जो सिलेबस है वो कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस ही नहीं हुआ। कि अगर सिलेबस दिया होता और उन्होंने चंद एक बताए होते कि ये चैप्टर इसको याद कर लें, और टेस्ट के अंदर अगर वो चैप्टर ना इंक्लूड होते, कोई दूसरे चैप्टर होते, तो हम कह सकते थे पैटर्न या सिलेबस चेंज हुआ। पैटर्न कुछ लोग कह रहे हैं चेंज हो रहा है, और ये भी जो ना गैर माकूल सी बात है कि पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है। पहले भी 50 MCQs आते थे, अभी 50 MCQs आ रहे हैं। और अभी मैं बात करूंगा मेन माजरा क्या है। मेन माजरा जो है ना वो ये बात नहीं है कि आप ये कह लें कि कैंडिडेट्स ने सही तैयारी नहीं की। बिल्कुल ये 100% गलत बात है। उन्होंने अपना 100% जो ना वो एफर्ट पुट की थी, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गई हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कुछ कैंडिडेट्स नहीं, सारी ही फेल हो रही हैं। और जो पास हो रही हैं कि एक आध, वो भी तुक्के से ही पास हो रही हैं, कोई वो श्योर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हो कि बुक से भी बाहर नहीं आया, लेकिन बस ना एंगल चेंज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो है ना टेस्ट बनाया। मिसाल के तौर पर ECAT MCAT जो है ना वो कैंडिडेट 1000 वाले भी पास नहीं कर पाते, हालांकि वो भी FSC में से ही होता है। लेकिन उसका क्या है, वो भी FSC पेपर एग्ज़ाम पास करके ही आए होते हैं, लेकिन वो ECAT और MCAT का टेस्ट जो है ना वो पास नहीं कर पाते। उसकी भी वजह यह है कि जो टेस्ट होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी के साथ जो कुछ लोग कह रहे हैं जी साकिस्तान आर्मी पे उंगलियां वगैरह उठी थी, इस वजह से दे टर्न बैक टू द कैंडिडेट्स ऑफ द AFNS। तो ये बात भी जो है ना वो रॉन्ग है। लेकिन ये है कि एक साइको पेशेंट मुझे लगता है जिसने भी, खैर ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो भी मैं आज थोड़ी खुल के बात करूंगा कि ऐसा लगता है जैसे किसी साइको पेशेंट के लिए जो है ना वो टेस्ट बनाया गया था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। इवन के जो मेंटोर थे केमिस्ट्री के आपके 20 MCQs आएंगे जो कि ऑक्सीडेशन के रिलेटेड हैं जी, रिएक्शन के रिलेटेड है। और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था। न्यूमेरिकल पहले भी आता था, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, बेसिक्स क्वेश्चन आते थे। पिछले साल के इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, उनमें आप क्वेश्चन उठा के देख लें किस तरह के क्वेश्चन आए। लेकिन अभी जो मेंटोर थे, जो यहाँ पर वैसे स्पेशली केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, उनको भी दिखाया गया, तो वो भी देख रहे कह रहे थे कि कौन सा टेस्ट है। तो इंतहाई मुश्किल टेस्ट था। और अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ मेन चीज़ें। अगर आपको कोई ये कह रहा है जी सिलेबस चेंज हो गया, कोई कह रहा है पैटर्न चेंज हो गया, कोई सोर्सेज से मुझे पता चल रहा है सारा कुछ फ्रॉड है, झूठ है, और उनको कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ना कोई सिलेबस का ना कोई पैटर्न का, इसको चेंजिंग कहते नहीं है। जो एक तरीका होता है पेपर बनाने का, इस दफ़ा वो मिथ चेंज की गई है, उसको थोड़ा सा तब्दील किया गया। और तब्दील इस तरह किया गया कि जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, जिस तरह की चीज़ें हमारी बुक के अंदर सीधी सादी लिखी होती हैं, उस तरह का नहीं है। उसको घुमा फिरा कर जो है ना वो दिया होता है, और थोड़ा सा उसको मुश्किल बना दिया। और मुश्किल इतना बनाया कि कैंडिडेट्स जो है ना वो पहले पैटर्न को फॉलो करते हुए ज़्यादातर फेल हो रही हैं। अब इसका मसला हल कैसे हो सकता है? अब दो चीज़ें हैं इसमें वे फॉरवर्ड है। एक तो ये है कि जो आर्मी के सेंटर हैं उनको पता चल चुका है कि जो है ना यहाँ पर कोई पासिंग रेशियो नहीं है, 1% है, कैंडिडेट्स फेल हो रही हैं, तो इस तरह किस तरह जो है चलेगा। और ये हर तरफ ये बात फैल चुकी है। तो इस वजह से जो है ना, एक तो ये है जो मेरे माइंड के अंदर है कि मे भी जो नेक्स्ट 1-2 टेस्टों के बाद जो है ना वो टेस्ट ट्रेंड चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो MCQs हैं वो चेंज कर दिए जाएँ और पिछले पैटर्न पर आ जाएँ, या एवरेज कर दिया जाए। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि वो इसी पैटर्न पर रखें, और आपको फिर तैयारी उसी पैटर्न पर करनी होगी जिनके अभी टेस्ट हैं। अब उसमें यह है कि जैसे कि केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 15 से 20 से 22 क्वेश्चन जो है ना वो आपके केमिस्ट्री के आ रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं ना, वो आपने याद करने हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स देखने हैं, यानी कि वो चीज़ें जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पढ़ाते नहीं हैं और कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको छोड़ दो, जो कि टीचर अक्सर जो है ना वो स्किप करवा देते हैं, उन चीज़ों को आपने गो थ्रू करना है। और गो थ्रू आप उस तरह नहीं करना जिस तरह के नोट्स में लिखा होता है, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर खुद भी उसको उलझन जिस तरह होती है ना, सुलझाओ जिस तरह होता है, उस तरह उसको करें। अब इतने कम वक्त के अंदर कर नहीं सकते, लेकिन यही है
کہ کسی بھی مینٹور کے پاس نہ جائیں، اگر وہ آپ کو کہتا ہے ہاں کوئی اسپیشلسٹ ہے کیمسٹری کا، اس سے وہ ریئیکشن سمجھ لیں اور اس کو ہر حال سے جو ہے نا اس کا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. بس کیمسٹری پہ تھوڑی زیادہ توجہ دیں جس میں 20-22 آپ کے ایم سی کیوز آ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جو انگلش کے ایم سی کیوز تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈر لائن ورڈز ہیں ان کے سینونیمز کے، ان کے میننگ وغیرہ بتائیں، لیکن سینٹینس کے اندر کوئی انڈر لائن ورڈ دیا ہی نہیں ہوا تھا. اب اگر انڈر لائن نہیں ہوتا تو اس میں ایک اور ہوتا ہے کہ اس کو بولڈ کر دیا جاتا ہے. اگر بولڈ بھی نہیں تھا، انڈر لائن بھی نہیں تھا، پھر اپنے ایک سینس سے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس پورے سینٹینس کے اندر جو مین ورب ہے، مین جو ہمارا ایک ورڈ ہے وہ کون سا ہے. لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ ہماری انگلش اسٹرانگ کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ پریکٹس کے تھرو کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اکیڈمک کا ٹیسٹ ہے اس میں کوئی آپ کو کچھ بھی بتائے سارا فیک ہے، سارا جھوٹ ہے، کوئی پیٹرن، کوئی سلیبس، کوئی اس طرح کا نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ کو بہت زیادہ مشکل بنایا گیا ہے اور ٹیسٹ وہیں سے آیا جہاں سے پہلے آتا تھا، لیکن نہ تو پاسٹ ایکسپیرینس سے آیا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسے لگتا ہے جیسے بک سے ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا گیا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا. اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر میرا نہیں خیال کہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے. ایون کہ انڈیا کے انسٹیٹیوٹ میں تھوڑا سا یہ ٹیکنیک جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہے، وہاں پر کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے نا وہ تیاری اس طرح کریں کہ جو ایکسپیرینس آ رہے ہیں جس میں کینڈیڈیٹس بتا رہی ہیں کہ اس ٹاپک میں سے آیا تھا اور اتنا مشکل تھا، اسی ٹاپک کو اگین اینڈ اگین جو ہے نا وہ ڈیپ لیول پر جا کے جو ہے نا وہ کریں. اب ڈیپ لیول پر کس طرح آپ کر سکتے ہو، اس میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو بھی آکسیڈ ریئیکشن یا جو بھی نومیریکل میں اس کو آپ انٹرنیٹ پہ یا چیٹ جی پی ٹی کو جو ہے نا وہ سرچ، چیٹ جی پی ٹی پہ آپ کو تھیوری ملے گی ان کی، یعنی کہ پہلے ٹاپک کو سمجھ لیں تھیوریٹیکلی، اور چیٹ جی پی ٹی پر اس کو ٹاپک کو لکھیں اور وہاں پر لکھیں کہ پلیز ایکسپلین اٹ ان دا ایزی ورڈس، ٹھیک ہے. تو یا پھر آپ اس کو لکھیں کہ ایکسپلین اٹ بائی گیونگ دا پریکٹیکل ایگزامپلس. تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کی تیاری کریں. آئی ہوپ تھوڑا سا آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوا ہوگا. لیکن باقی کوئی آپ کو پرسنٹیج دے رہا ہے کہ اتنے پرسنٹیج سے میں جلدی تیاری کروا دوں گا، میں انکلوڈنگ می، مطلب میں اس طرح کی ویسے بات نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اگر میرے جیسا کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے اس پہ بھی ٹرسٹ نہ کیجئے، خود سے تیار کیجئے. میں نے آپ کو بتا دیا چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں. اس کے علاوہ جو انگلش کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں ریئیکشن کر کے دکھایا جاتا ہے پریکٹیکلی، اس کو دیکھیں بار بار کہ کس طرح یہ ریئیکشن ہو رہے ہیں، کس طرح آکسیڈیشن ہو رہی ہے، سارا اس کا پریکٹیکل ایگزامپل کے اندر کیا اپلیکیشن ہے، تاکہ ٹاپک کو سمجھیں. ٹاپک کو سمجھنے کے بعد اس کے ڈیپ روٹ تک جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا فیل کریں گے کہ تیاری ہوئی ہے. لیکن وہی کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اس ویڈیو کے جو ہے نا ڈسکرپشن ہے اس کے اندر لنک اویلیبل ہے، اس کو آپ فریلی گروپ جوائن کر لیں اور اس میں ایکسپیرینس وغیرہ شیئر کر دوں گا. اور کوئی بھی اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کوئی چینجنگ آتی ہے، کچھ امپورٹنٹ اور مزید ٹاپک ملتے ہیں، وہ بھی میں اس کے اندر شیئر کر دوں گا. کوئی بات پوچھنے والی کامنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.